Hello बच्चों, let's read the question. The question says creation of proton gradient across the thylakoid membrane is a result of। जो thylakoid की membrane होती है उसके अंदर proton gradient का formation किस वजह से होता है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है। So now let's start the question। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म कैसे हो रहा है हमें पता होना चाहिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन की एक्चुअली में इसका रीजन क्या है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा हुआ है कि सब कुछ ऐसे हो क्या रहा है, राइट। तो अगर हम प्रोटॉन ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट का यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है कि डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कंसंट्रेशन के अंदर ऑफ प्रोटॉन, राइट। डिफरेंस है यहाँ पे, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। जो H प्लस आयंस है उनकी जो कंसंट्रेशन है एनवायरमेंट के अंदर उसके अंदर डिफरेंस आ रहा है, एक जगह ज्यादा प्रोटॉन्स और एक जगह कम प्रोटॉन्स। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक्चुअली में है थैलाकॉइड का। किसका है, थैलाकॉइड का, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, राइट। ये थैलाकॉइड का हमारा ल्यूमन है, कैविटी है, और ये थैलाकॉइड का क्या है, स्ट्रोमा पार्ट है, मैट्रिक्स वाला पार्ट है, इस तरीके से होता है। एंड दिस इज मेम्ब्रेन, ये जो हमें दिख भी रही है यहाँ पे बायोलिपिड की जो लेयर है ये मेम्ब्रेन है किसके, थैलाकॉइड की, दिस इज मेम्ब्रेन, ठीक है, इसी तरीके से होता है। अब इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इन फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकेंड को पूरी प्रोसेस को करवाने के लिए, ये प्रोसेस यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, जो लाइट मिलने के बाद एक्साइट हो जाएंगे और फिर इन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पूरा ट्रांसफर होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक यूनियन के पास जाएंगे, उसके बाद ये जाते हैं H प्लस आयन के अंदर, एंड देन B6F कॉम्प्लेक्स के अंदर साइटोक्रोम B6 के पास, देन अगेन प्लास्टिक यूनियन, और फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर एंटर करते हैं, और क्या होती है पूरी की पूरी रिएक्शन यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ये हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन के अंदर बट हमसे पूछा ये गया है कि जो क्रिएशन हो रहा है किसका, प्रोटॉन ग्रेडियंट का, दैट मीन्स जो H प्लस आयन का ग्रेडियंट बन रहा है, अब ग्रेडियंट किस तरीके से फॉर्म हो रहा है अब हमें ये देखना है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इस डायग्राम को, तो यहाँ पे ग्रेडियंट फॉर्मेशन हमें कैसे, हाइड्रोजन है ये, हमें कहाँ पे हाइड्रोजन थे, पहले स्ट्रोमा के अंदर थे, दीज ऑल हाइड्रोजन, ये सारे के सारे हाइड्रोजन एक्चुअली में ट्रेवल कर आ रहे, देखो ये ट्रैवल करे और ट्रैवल करके कहाँ पे आ गए, ल्यूमन के अंदर आ गए। ऐसे जो वाटर का फोटोलाइसिस हुआ था उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या वो हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं, जो एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट थे हमारे वो भी एंट्री कर रहे हैं। तो सब कुछ क्या हो रहा है, सारे के सारे जो H प्लस आयंस है वो कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, वो थाइलाकॉइड के ल्यूमन के अंदर हो रही है। तो ल्यूमन के अंदर ज्यादा है, और अगर हम बात करें स्ट्रोमा की तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे कैसे है, कम है। तो हमसे ये पूछा गया है कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, तो ऐसा किस लिए हो रहा है। सो अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पे, फर्स्ट रीजन क्या है इसका कि डिक्रीज आ रहा है प्रोटोन में, नंबर में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है इन नंबर, डिक्रीज इन H प्लस आयन आ रहा है कहाँ पे, स्ट्रोमा के अंदर। ये हम देख ही सकते हैं कि जितने भी बाहर प्रेजेंट थे वो बाहर वाले को ही अंदर एंट्री कर ले रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लास्टिक यूनियन के थ्रू एंट्री ले रहे हैं। तो फर्स्ट रीजन तो भाई ये हो गया कि डिक्रीज आ रहा है प्रोटॉन के अंदर, ठीक है। और अनदर रीजन यहाँ पे क्या है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, जितने भी बाहर वाले थे उनको हम एक्यूमुलेट करके कहाँ ला रहे हैं, हम उनको सबको सबको ल्यूमन के अंदर फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन भी हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ H प्लस आयंस का भी हो रहा है, ठीक है। अभी H प्लस आयन का एक्यूमुलेशन के साथ साथ अनदर रीजन जो यहाँ पे थाइलाकॉइड के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट का है कि यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है पीएच के अंदर, क्या आ रहा है, डिक्रीज इन पीएच ऑफ ल्यूमन, ल्यूमन की पीएच के अंदर क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। अभी ल्यूमन की पीएच के अंदर डिक्रीज का क्या मतलब है हमारा, कि यहाँ पे अब ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, हमें सबको पता है कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है यहाँ पे। और क्या होता है पीएच, क्या होता है, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है पीएच का फॉर्मूला। क्या हो रहा है कि H प्लस आयन ल्यूमन के अंदर इंक्रीज होने लग गए थे, दिख रहा है क्लियरली हमें कि सारे के सारे एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे H प्लस आयन का। तो बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे H प्लस आयंस बढ़ते जाएंगे तो पीएच कैसे हो जाएगी, पीएच डिक्रीज होती जाएगी, तो डिक्रीज भी हो रहा है यहाँ पे क्या, ल्यूमन के अंदर। और जितने भी फाइनल में जितने भी H प्लस आयन यहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, लास्ट में ये जाके यूज हो रहे हैं एटीपी फॉर्मेशन के अंदर। ये लास्ट में क्या बन गया इनका, एटीपी फॉर्मेशन हो गई विद द यूज ऑफ अ पीआई, पीआई से यूज करके, और बाद में क्या हुआ, फिर से ये H प्लस आयन यहाँ से बाहर जो निकला है ये फिर से एंट्री ले लेगा अंदर, थ्रू व्हाट, थ्रू प्लास्टिक यूनियन। तो ये क्या हो रहा है,
यहाँ पे साइकिल चलती जा रही है, हाइड्रोजन आयंस बाहर से एंटर कर करके सारे के सारे ल्यूमन के अंदर एक्यूमुलेट करा जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्यूमुलेशन हो रहा है। दिख रहा है ये हमें क्लियरली? सो अगर हमारे ऑप्शन 3 करें तो हमें ऑप्शन में क्या गिवन है? फर्स्ट, डिक्रीज इन प्रोटॉन नंबर इन स्ट्रोमा। हाँ जी, ये तो हो रहा है, अभी हमने देखा था डिक्रीज हो जा रहे हैं, जितने भी स्ट्रोमा के अंदर थे सारे के सारे हटे जा रहे हैं, वहां से हट के कहाँ आ रहे हैं? एक्यूमुलेट हो रहे थे ल्यूमन के अंदर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अगर हम देखें तो बी में क्या कहा है? एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन ल्यूमन, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। सी में हमें गिवन है डिक्रीज इन द पीएच ऑफ ल्यूमन, तो ये भी हो रहा है बिल्कुल, अभी हमने देखा था जैसे जैसे H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी पीएच कैसी होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। So our correct answer will be D. That is all of the above. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.